हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 6 और मॉडल पेपर 6 के अंदर सेक्शन ए करेंगे, जिसके अंदर एमसीक्यू, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या इसमें ये पूछा कि भाई 2√5 एक कैसा नंबर है, क्या है वो इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है या होल नंबर है। तो देखो जो √5 है, रूट फाइव को जब अपने स्क्वायर रूट करेंगे तो कोई भी अपने पास एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 कोई भी ऐसा अपने पास नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए अपने इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो √5 एक इरेशनल नंबर है, जब इस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, अपने पास इरेशनल नंबर आ गया। उसके बाद देखो एचसीएफ पूछा गया, इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा। द एचसीएफ ऑफ नंबर 72 एंड 120 इज। एचसीएफ करने के लिए क्या करेंगे, अपने वैसे तो इसके प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू के अंदर है तो अपने क्या करेंगे, बड़े नंबर से पहले डिवाइड करके देखो दोनों नंबर्स को, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे से, जिस नंबर से डिवाइड हो जाए दोनों नंबर वही अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो 36 से 72 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 120 डिवाइड नहीं होगा। 24 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 120 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, अपने पास 24 आ गया। नेक्स्ट देखो अपने को ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ मैंने बनाया नहीं, बना देता हूँ ग्राफ। ये इस प्रकार से अपने को ग्राफ दिया हुआ है। ये अपने पास एक ग्राफ है देखो, और ग्राफ के अंदर ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है। ये इस प्रकार से एक ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें आपने ना एक चीज ध्यान देखनी है, इसके अंदर जीरो पूछी गई है पहले तो, ठीक है, जीरो पूछी गई, लेकिन जीरो के अंदर आपने ये देखना है ये ग्राफ आप कौन किसका ग्राफ है, ये यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है, ये एक्स का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अपने एक्स को देखेंगे, ये जो ग्राफ है अपना, ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है ये देखना पड़ेगा अपने को। तो एक्स एक्सिस को देखो, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे। तो जितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, उतने इसके आंसर हो जाएंगे। तो जीरो कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई, क्योंकि तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे पी वाई दे रखा हो, पी वाई दे रखा तो अपने वाई एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस को एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो आंसर अपना 1 आता। नेक्स्ट देखो, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एक्स, अपने पास दो नंबर है, एक एक्स है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वाई। यहाँ पे लिख लो पहले एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई। अब क्या इसका ट्वाइस करना है, ये लिखे ना, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एक्स, फर्स्ट नंबर का ट्वाइस करना है, फिर भी ये 5 लेस रह जाएगा, फिर भी ये 5 लेस है किससे, जो सेकंड नंबर वाई है उसको 7 टाइम करने पे। अगर मैं इसको 7 टाइम कर देता हूं तो फिर भी ये 5 लेस है। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 5 ऐड कर दूंगा। क्या करना है, दोनों नंबर को अपने पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहला तो ये फर्स्ट नंबर को इन्होंने ट्वाइस किया है और सेकंड नंबर को 7 टाइम किया है। फर्स्ट नंबर को ट्वाइस कर दिया, सेकंड नंबर को 7 टाइम कर दिया। अब उसके बाद ये बोला भी फर्स्ट नंबर फिर भी 5 लेस रह जाएगा, यानी कि ये फिर भी ये 5 कम रहेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए ये कम है ना, तो इसके अंदर मैंने 5 ऐड कर दिए। ये बोला था फर्स्ट नंबर फिर भी 5 कम रह जाएगा, तो कम था, इसको मैंने बराबर करने के लिए इसके अंदर 5 ऐड कर दिए, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस फॉर्म में तो इसको इक्वेशन है नहीं, अपने को ये देखो ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, तो इसमें इस फॉर्म में दे रखा है 2x माइनस 7y, 2x इज इक्वल टू 7y प्लस माइनस 5। ये रहा 2x इज इक्वल टू 7y माइनस 5। क्या क्या 2x ये रहा, 5 को मैं राइट साइड में लेगा तो माइनस का होगा, ये अपने पास इक्वेशन बन गई देखो, ये रही। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी की फर्स्ट टर्म ए दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी दे रखा है, तो बताओ nth टर्म क्या होगी। एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी एपी वाला है, एपी की फर्स्ट टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अपने को बताना है एपी कौन सी है। फर्स्ट टर्म 6, देखो ए के अंदर ये फर्स्ट टर्म 6 ये रही, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस 3, तो देख लो इनके अंदर कॉमन डिफरेंस भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखो अपने को एक फिगर दी हुई है, अटैच की फिगर है, इसके अंदर ये बोला गया बी डी ई साइड पैरेलल है बीसी के, और साथ में ये बोला गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/2, यानी कि ये पूरी लेंथ 3 है और इतनी लेंथ 2 है, तो ये 2 है तो ये कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी 3, ये 2 है तो ये कितनी होगी 1, एंड ए इज 2.7 सेंटीमीटर, तो अपने को एसी की लेंथ बतानी है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो बीपीडी से क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी हो जाएगा, तो ये होगा 2. ये होगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.7 अपॉन एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इज इक्वल टू
5.4 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, इसका मतलब आपकी आंसर की के अंदर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। सही कैसे आएगा, देखो सही अगर आप इसको ए बी की जगह ए डी मानोगे, अगर आप ये मान लेते ना भी ए डी है, तो फिर आपका आंसर ये वाला सही आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं ये मानता हूं भी ए बी की जगह ए डी है, तो इसको मैंने मान लिया ए डी, तो मीन्स अगर मैं ये लिखता हूं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू मैं 3/2 मानता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड होगी 3 और ये कितनी होगी 2 होगी, तो एडी 3 होगी, डीबी कितनी होगी 2 होगी, तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एडी अपॉन डीबी तो मीन्स 3/2 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये होगा 2.7 अपॉन में ईसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ईसी इज इक्वल टू 5.4, तो ईसी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी अपने पास 1.8। अगर यहाँ पे आप एडी मानते हो तो फिर तो आएगा 1.8, अगर आप एबी मानते हो तो फिर आपका आंसर आएगा 5.4। अब आप डिसाइड कर लेना अपने कौन से माननी है इसको। नेक्स्ट देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 34, अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पूछा गया वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर वाई एक्सिस से पूछा गया तो आप एक्स की वैल्यू लिख दो, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, अगर एक्स से पूछते तो आप वाई की वैल्यू लिख देते। नेक्स्ट देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ये अपने को ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसके अंदर राइट एंगल बी है और cos थीटा दे रखा है 3/5, तो पहले तो लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद वाला क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस बेस दे रखा है अपने को 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, बेस है 3 हाइपोटेनस कितना है 5, तो थीटा ये रहा, थीटा के साथ वाली साइड को अपने बेस कहते हैं और इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर ही हो गया हाइपोटेनस। निकालना क्या, साइन ए, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है 5 स्क्वायर माइनस बेस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अपने पास 4, तो बताना क्या अपने को, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स साइट, ये ट्री अपने पास ए बी को ट्री मान लो, इसकी जो शेडो है इसकी 1/√3 टाइम्स है, अगर ये 1 है तो 1/√3 है ये, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सन का, मान लो यहाँ पे मैं सन बना देता हूं, ये मैंने सन बना दिया, तो यहां से इसका एंगल कितनी डिग्री का होगा ये बताना है, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू tan थीटा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस है 1/√3, तो इज इक्वल टू tan थीटा। जब आगे सोल्व करेंगे तो ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला गया तो हो गया √3/1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो देखो tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल टच द सर्कल, ये एक सर्कल है, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बना रहा हूं, ये टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बना दी, मैंने ये टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बना दी, तो एक टेंजेंट एक सर्कल को कितनी बार टच करेगी, एक ही बार टच करती है, ऑप्शन आ जाएगा ए। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर, ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, डायमीटर के एंड्स के ऊपर अपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, तो ये दोनों टेंजेंट कैसी होगी, तो देखो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, नन ऑफ दीज है, ये दोनों के दोनों पैरेलल होती है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 तक यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चा जैसा है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो द एरिया ऑफ ए बिगेस्ट ट्रायंगल व्हिच कैन बी ड्रॉन इन ए सेमी सर्कल विद रेडियस आर इज, क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस दे रखी है अपने को r, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है r, ये भी r है, ये भी r है, इसके बीच में सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, वो ये वाला मैंने बना दिया इसके अंदर ट्रायंगल, परपेंडिकुलर पे मैंने ये बना दिया ट्रायंगल। अब मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो गया
आर और आर 2r, और हाइट कितनी है ये भी क्या है, देखो सेंटर से है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, तो ये भी क्या होगी r, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर r and 2r रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज। अपने पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये छोटे वाला और एक स्फीयर है ये बड़े वाला। इनके जो रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है मेरे को r और इसकी रेडियस दे रखी है 2r। तो अपने से पूछा क्या गया भी इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया आर क्यूब, और इधर हो गया आर की वैल्यू क्या है 2r, तो हो गया आर क्यूब, ये हो गया 2 की क्यूब होगी 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1:8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका वन फेस का एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 125 क्यूब रूट के अंदर कर देंगे अपने, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए। यानी कि इसकी साइड कितनी आ गई, साइड आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर आ गई, और पूछा क्या गया अभी एरिया ऑफ वन सरफेस। वन सरफेस जो क्यूब होती है ना, क्यूब की सभी सरफेस अपने पास स्क्वायर के फॉर्म में लगती है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर की क्या कर देंगे अपने, स्क्वायर कर देंगे, तो इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल। अपने को ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसकी क्लास मार्क्स निकालनी है। क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 और 25 5 35 हो गया, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, ये इसकी क्लास मार्क है। उसके बाद इसकी रेंज पूछी गई है, ये अपने को कुछ वैल्यू दी गई है, इनकी रेंज पूछी गई है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, पहले में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अपने को प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, किसे इवेंट के प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.05 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.95। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से अपना सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद अपने करेंगे फिलअप्स। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैक्सिमम डैश रियल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2। अगर क्यूबिक का पूछ ले तो क्यूबिक के 3 होंगे, क्वाड्रेटिक के 2 हो जाएंगे। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18, ये अपने को एपी दे रखी है 78। ये बोला गया भी 78 इस एपी की कौन सी टर्म होगी, तो देखो एन का फॉर्मूला लगा देंगे, यहां पे करवा देता हूं, चलिए यहीं पे करवा देते हैं। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना 78 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितने, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। तो 78 इधर 3 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। तो हो गया 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। जब इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 80 यहां पे लिखते हैं 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। तो 80 इज इक्वल टू 5n, तो n की वैल्यू कितनी होगी 80/5, कटिंग करने पे आ गया 16, n इज इक्वल टू 16। तो जो 16th टर्म है वो इस एपी की कितनी कौन सी हो जाएगी 78 टर्म है, तो आंसर आ जाएगा इसका 16। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां पे कर देते हैं इसको 1 2 3, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जितनी sin 30 की होती है, और sin 30 की होती है 1/2 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है √3/2। तो ये हो गया 1/4 माइनस 3/4, एलसीएम आ गया 4 1 माइनस 3, तो माइनस 2/4, कटिंग करने पे कितना आ गया -1/2।
इसका आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट देखो, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दी ट्राइंगल्स आर। ये बोला गया भी अपने पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। इसका नेम कर लिया मैंने एबीसी, इसको मैंने मान लिया पी क्यू आर। ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये ट्राइंगल कौन से होंगे? एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज। ये बोला गया भी एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, यहां से मान लो मैंने किसी भी पॉइंट से, मान लो मैंने यहां से भी ले ली, तो ये लेंथ, टेंजेंट की जो लेंथ है वो रेडियस से कंपेयर की गई है, भी रेडियस से ग्रेटर होगी या लेस होगी। इसका आंसर आएगा हमेशा ये ग्रेटर होती है। इसका आंसर क्या जाएगा? ग्रेटर। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये ई दे रखे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.85। तो बोला गया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं होगी, तो कितना आ जाएगा? 1 - 0.85, तो कितना आ गया? 0.15। इस इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी 0.15 है। तो इस प्रकार से अपने 6 के 6 फिलिप्स भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 12 पार्ट है इसके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। इसमें ये बोला गया भी अपने पास ये दो नंबर है, इनका HCF 45 है, तो अपने को एलसीएम बताने इन दोनों नंबर्स का। तो क्या फॉर्मूला है? देखो, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ये होता है फर्स्ट नंबर, B होता है सेकंड नंबर। HCF दे रखा है 45 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 225। तो LCM इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 225 अपॉन में 45। ये कटिंग करने पे ये आ गया 3, तो LCM की वैल्यू आ गई 675, क्योंकि 225 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, एक्सप्रेस द नंबर 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अपने पास एक नंबर है, इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे अपने, देखो 140, 2 से किया 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो 140 इज इक्वल टू 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। थर्ड पार्ट देखो अब, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अपने को ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें यह बोला गया भी इसकी जो सम ऑफ जीरोज है, दो जीरो जाएगी अल्फा बीटा, उनका सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो के की वैल्यू बतानी है अपने को, इस के की वैल्यू बतानी है। तो गिवन क्या है? गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये अपने को गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, देखो ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू पूरी टर्म होती है। तो माइनस बी मीन्स -2 अपॉन ए की वैल्यू के है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये पूरी टर्म इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 3k और ए की वैल्यू के से के कैंसिल आउट हो गया, 3k की वैल्यू आ गई -2 और के की वैल्यू आ जाएगी -2/3। के की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3 आ गई। नेक्स्ट देखो, ये अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू तो -7 है, तो अपने को x की वैल्यू बतानी है। इक्वेशन अपने पास 2x माइनस का प्लस 7y प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू y की वैल्यू -7 है। तो -2x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? -7 से, प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2x माइनस 49 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। -2x 51 में से 49 माइनस करेंगे 2 आ गया इज इक्वल टू 0। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2/2, कटिंग करने पे क्या आ गया? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी। ये अपने को एपी दी गई है और ये पूछा गया है कि लास्ट से इसकी सेकंड टर्म क्या होगी। तो आप क्या करोगे? इस एपी को ना आप रिवर्स करके लिख लो।
रिवर्स करने पे आप क्या लिखोगे? तो एपी आप ये मान लो 47 11 8 5, आप ये मानो भी ये आपके पास एक एपी है। इस एपी के अंदर ए की वैल्यू 47 है, डी की वैल्यू -3। डी क्या करेंगे अपने 5 में से 8 माइनस करके देख लेंगे, 5 - 8 इज इक्वल टू -3। तो सेकंड टाइम बतानी है, A2 अपने को फाइंड करना है। तो A2 किसके इक्वल होता है? A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी? 47 और डी की वैल्यू -3। तो A2 इज इक्वल टू 44। फाइनल आंसर क्या आ गया? 44। इस प्रकार से अपने ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -2, -1 एंड -1, 1। ये अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के बीच में अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एक अपने नंबर लाइन बना, मान लो एक लाइन बना लेते हैं अपने। तो इसके पॉइंट्स दे लिए मैंने -2, -1। ए पॉइंट का -2, -1 और बी को मैंने दे लिया -1 और 1। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पॉइंट फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसमें x2 की वैल्यू ये रही, x1 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये रही और y1 की वैल्यू ये रही। तो आ गया -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -1 होल स्क्वायर। ये आ गया -1 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी होल स्क्वायर प्लस 1 + 1, ये भी प्लस का हो गया। तो ये आ गया 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचा, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4। तो डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास? इज इक्वल टू √5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? √5 यूनिट। ठीक है, तो कोई सेंटीमीटर मीटर वगैरह अपने को नहीं पूछा गया, तो √5 यूनिट लिख देना आपका, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 60 डिग्री की कितनी है, cos 30 डिग्री की कितनी है। तो tan 60 डिग्री की होती है √3 होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री sin 60 के इक्वल होता है, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आ गया √3 की स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर हो गया 4। तो आ गया 3 + 9/4 इज इक्वल टू 4 3 12 12 + 9 कितना हो गया 21/4। इसका आंसर आ गया 21/4 आ गया। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये बोला गया भी एक सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। ये उसके बाद ये बोला गया भी एक एक्सटर्नल पॉइंट जो 9 सेंटीमीटर दूर है। मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 9 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने कितने टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं? तो टेंजेंट देखो, हमेशा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉन होती है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट ड्रॉन होती है। तो लिख देना, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन्स फ्रॉम an external point to a circle is always 2 ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए क्वाड्रेंट। ये बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का जो सेक्टर है, सर्कल का जो सेक्टर दे रखा है, ये अपने पास एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब आपको पता होता है भी कितने क्वाड्रेंट होते हैं? टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक सर्कल के अंदर टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस की होती है, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 4। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास। तो ये बोला गया भी एक सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होगा, एक सेक्टर का एंगल कितने डिग्री का होगा अगर वो क्वाड्रेंट है? तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। वी नो दैट ए सर्कल हैज 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 4 क्वाड्रेंट
इज इक्वल टू 360 डिग्री। चार क्वाड्रेंट किसके इक्वल हो जाएंगे? 360 डिग्री के। तो एक क्वाड्रेंट कितने किसके इक्वल हो जाएगा? वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 4, कटिंग करने पे आ गया 90 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 ये चार क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। लास्ट टाइम क्वेश्चन देखते हैं अपने। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल दे रखे हैं, उनके रेडियस 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो अपने को एक ऐसा सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल हो। कैसे मैं बता रहा हूं आपको। एक सर्कल मेरे पास ये रहा, एक सर्कल मेरे पास ये रहा। इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब अपने को एक नया सर्कल बनाना है। इस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए ताकि जो इसका एरिया है और इसका एरिया, जब दोनों का एरिया मिला देंगे ना, तो इसके एरिया के इक्वल अपने पास एरिया आना चाहिए। तो इसे मैंने मान लिया R3, इसे मैंने मान लिया R1 और इसे मैंने मान लिया R2। R3 अपने फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? पाई आर स्क्वायर 3। यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल आना चाहिए। तो अपने को रेडियस बतानी है इसकी कितनी है। तो दोनों में कॉमन देखो क्या आ गया? पाई। आर नहीं कॉमन आएगा क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, दोनों अलग अलग है। तो आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो आर स्क्वायर 1, R1 कितनी है? 5 स्क्वायर प्लस R2 कितने? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 आर स्क्वायर 3। तो ये 25 प्लस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3। तो ये होगा 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3। और जब अपने स्क्वायर काटेंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। R3 की वैल्यू होगी 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 169 का जब स्क्वायर रूट करेंगे वो 13 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो, इफ द अर्थमेटिक मीन, ये अपने को कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इनका मीन बोल रखा है 11 है। तो बताओ इसके अंदर ये जो k है, k की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो कैसे करेंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ द नंबर्स कितना दे रखा है अपने को? मीन दे रखा है 11 इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर कैसे करेंगे? 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस k प्लस 20 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 11 18 27 47 प्लस k। तो 66 माइनस 47 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फाइंड द मीडियन। इसका मीडियन फाइंड करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मीडियन फाइंड करना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लेंगे। जब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाएंगे तो 1 2 3 5 9 और 11 ये अपने पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने नंबर लगा दिए। अब आप नंबर ऑफ टर्म्स देखो, इवन है या ओड है? 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मीडियन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। तो क्या करेंगे? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। क्या करेंगे? n/2, n कितना? 6। तो ये आ जाएगा 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 अपॉन में 2। ये टर्म हो जाएगी अपने पास। तो ये हो गया 3, इधर कर देता हूं मैं यहां पे। तो ये आ गया 3 प्लस 1 कितना होगा? 4 अपॉन में
हाँ ठीक है, अपॉन में 2 टर्म। अब देखो थर्ड टर्म कौन सी अपने पास 3 है ना, और फोर्थ टर्म कितनी अपने पास 5 बाई 2, तो 3 + 5 कितना होगा 8, 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 4 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। इसका जो मीडियन है वो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा अपने पास। तो ऑप्शन तो नहीं है इसके अंदर, सीधा मीडियन निकालना था, मीडियन अपना ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ अपना सेक्शन ए पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।